चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो बस आगे भी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कीप सपोर्टिंग गाइस, इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे टिप्स और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देती रहूँगी। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले की अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें ना तो मैं आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। तो जो स्टेप्स हम अपने स्किन केयर के लिए फॉलो करते हैं, क्या हम उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो आज का वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि उन्हें किस तरीके से हमें फॉलो करना है ताकि वो हमारी स्किन पे अच्छे से इफ़ेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो आपकी टिप नंबर 1 है, वो ये है कि टेक इट एज अ क्वेश्चन कि जब भी हम अपने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम उसे किस चीज़ से अप्लाई करते हैं, मतलब क्या यूज़ करके हम अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र, सीरम या कुछ भी लगाते हैं। वो ये है कि जब भी हम अपने फेस पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करने से पहले हमें अपने हैंड्स को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। और ये इसलिए नहीं बिकॉज अभी कोरोना चल रहा है या कुछ और है, ये इसलिए भी बिकॉज जब भी हम अपने हैंड पे कोई चीज़ लगा के अपने फेस पे उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो हमारे हैंड के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्टली हमारे फेस से जाके स्टिक होते हैं और फिर हमारे फेस पे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि हम अपने हैंड को पूरे दिन बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम किचन का सामान यूज़ करते हैं, हम कहीं भी हाथ को ज़मीन पे या टेबल पे किसी भी जगह पे टच करते हैं और उन सब जगहों के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हाथों पे आके स्टिक होते हैं। और फिर वही सेम हाथ जब हम अपने फेस पे लगाते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया वहाँ जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर हमारे फेस पे वो पिंपल या बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए पहली टिप मेरी जो है वो ये है कि जब भी आप अपने फेस को अपने हाथों से टच कर रहे हैं तो मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, देन ओनली यू विल टच इट। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, टेक इट एज अ सजेशन दैट कोशिश करें कि आप अपने हाथों को कम से कम अपने फेस से टच करें। आप जब भी अपना मॉर्निंग रूटीन या नाइट टाइम रूटीन करते हैं तो उस टाइम पे आप अपने हाथ को पहले अच्छे से वॉश करें, वो भी हैंड वॉश से। उसके बाद आप अपना रूटीन फॉलो करें और कोशिश करें कि दिन भर में आप अपने हाथों को कम टच करें, जिससे कम से कम बैक्टीरिया आपके फेस पे ट्रांसफ़र हों। तो अब आते हैं दूसरी टिप पे। दूसरी टिप ये है कि हम अपने मेकअप को रिमूव करते हैं या नहीं। तो अब आप बोलेंगे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी कौन मेकअप करके घूमता है। ऑब्वियसली नहीं करते हैं, बट आप अपने फेस पे पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ तो लगाते होंगे, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, बीबी क्रीम हो, काजल हो, लिपस्टिक हो, लिप बाम हो, कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके फेस पे एक लेयर क्रिएट करता है जो आपकी स्किन को ब्रीथ करने से कहीं ना कहीं रोकती है। तो जब भी आप डायरेक्ट जाके अपने फेस को वॉश कर लेते हैं बिना मेकअप रिमूव किए या बिना उस लेयर को हटाए, तो वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। तो ये दूसरे टिप्स है वो ये है कि चाहे आपने हैवी मेकअप किया हो या लाइट मेकअप किया हो, चाहे आपने मॉइस्चराइज़र लगाया हो, फाउंडेशन लगाया, आप ऑलवेज फेस वॉश करने से पहले अपने मेकअप को रिमूव करें। आप चाहे तो जो परमानेंट मेकअप रिमूवर आते हैं या फिर जो नॉर्मली आते हैं, या फिर आप नॉर्मल सा कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, अगर आपने हल्का फुल्का मेकअप किया है। तो ये जो दूसरी टिप है वो यही है कि चाहे आपने मेकअप हैवी किया हो या लाइट किया हो या मॉइस्चराइज़र लगाया हो, बीबी क्रीम लगाई हो, जो कुछ भी लगाया हो, फेस वॉश करने से पहले उसे मेकअप रिमूवर से, या आप चाहें तो एक पैराशूट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, बट डू रिमूव योर मेकअप बिफोर वॉशिंग योर फेस। तो अब आते हैं तीसरी टिप पे। तो हमने अपना हाथों को क्लीन कर लिया, हमने अपने फेस से मेकअप रिमूव कर लिया, अब हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली फेस वॉश करते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप फेस वॉश कैसे यूज़ करते हैं? तो अब आप बोलेंगे कि हाथों पे लेके और जल्दी अपने फेस पे उसे 1 से 2 सेकंड तक मसाज करके और फिर फेस धो लेते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस। ऑब्वियसली दिस इज़ द प्रोसेस, बट दिस इज़ नॉट द डिटेल्ड प्रोसेस। आपको अपने फेस वॉश को एटलीस्ट 1 मिनट तक अपने फेस पे मसाज से उसको यूज़ करना है, अपने फेस पे मसाज करनी है अपने फेस वॉश की, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन में ट्रांसफ़र कर सके। आप क्या करते हैं, हम नॉर्मली जरा सा फेस वॉश लिया, उसको ऐसे रब किया, फिर फेस पे लगाया, और मोस्टली हम अपने चीक्स पे उसको यूज़ करते हैं। बट जो आपकी सबसे ज़्यादा गंदगी जिस जगह पे रहती है आपके फेस पे, वो होती है आपकी हेयर लाइन, आपकी जॉ लाइन और आपका टी जोन एरिया जिसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा ऑयल होता है। तो जब भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, मेक श्योर
कि आप उसे अपनी हेयर लाइन के आसपास, अपनी जॉ लाइन के आसपास और अपने टी जोन पे उसे अच्छे से यूज़ करें और कम से कम 1 मिनट तक मसाज करें। अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है तो ट्राई करें कि एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड तो आप अपने फेस को दे ही सकते हैं, तभी वो फेस वॉश अपनी प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन में ट्रांसफ़र कर पाएगा और आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लीन होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि उस जो फेस वॉश आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है वो भी आपको इफेक्ट करेगा अगर आप उसे पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो। अब आते हैं हमारी 4th टिप पे। तो हमारा हैंड क्लीनिंग हो गया, हमारा मेकअप रिमूव हो गया, फेस वॉश भी हमने कर लिया। अब आते हैं स्क्रब पे। तो आप स्क्रब किस तरीके से यूज़ करते हैं? कई लोग होते हैं जो रोज़ स्क्रब यूज़ करते हैं, कई लोग होते हैं जो वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, कई लोग होते हैं जो 2-3 वीक में एक बार यूज़ करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले तो जो स्क्रब यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि आपने स्क्रब वीक में 2 बार अपने फेस पे यूज़ करना है और जब भी आप अपने फेस पे स्क्रब करते हैं तो उसको भी आपको अपने फेस पे 1 मिनट तक मसाज करके यूज़ करना है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन पे पिंपल्स होते हैं तो आपने जेल बेस्ड स्क्रब यूज़ करना है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम हो। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आपने क्रीम बेस्ड स्क्रब यूज़ करना है। और इसी के साथ साथ जब भी आप स्क्रब अपने फेस पे लगाते हैं तो मेक श्योर कि आप उन पार्टिकल्स पे ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, नहीं तो वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं इरिटेट करते हैं, आपकी स्किन पे रेडनेस आ जाती है। आपको उनको हल्के हाथों से ही मसाज करना है और इसी के साथ जो आपका नोज़ एरिया है, जो आपका चिन एरिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम हमें वहीं रहती है, बट बहुत ही हल्के हाथों से। और आपने क्या करना है कि आपने स्क्रब किया, उसको 1 मिनट तक मसाज कर लिया अच्छे से और फिर उसको छोड़ दिया, 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। और जब भी आप अपने फेस को वॉश कर रहे हैं स्क्रब करने के बाद में तो वॉश करने से पहले 1 या 2 सेकेंड के लिए वापस से वहाँ पे मसाज कर लिया और फिर अपने फेस को वॉश कर लिया। तो इससे क्या होगा कि वो स्क्रब भी अपनी प्रॉपर्टीज़ आपके फेस में ट्रांसफ़र कर पाएगा और आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव कर पाएगा। अगर आप कई लोग सोचते हैं कि हम स्क्रब को अगर रगड़ रगड़ के यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन से सारे ब्लैक हेड्स निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके उस एरिया को डार्क कर देगा, रेड कर देगा और फिर वो धीरे धीरे वो एरिया ब्लैक होने लगेगा। आपको बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्क्रब को यूज़ करना है। मेक श्योर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने जेल बेस्ड स्क्रब ही यूज़ करना है। आप जब इस तरीके से स्क्रब को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपकी स्किन पे किस तरीके से काम कर रहा है, आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड को किस तरीके से रिमूव कर पा रहा है। तो ये सही तरीका होता है स्क्रब यूज़ करने का। तो अब आते हैं हमारी 5वीं टिप पे जो कि है टोनर। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि टोनर हर स्किन के लिए यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वट एवर योर स्किन टाइप इज़ यू शुड यूज़ टोनर। सी देयर वॉज अ टाइम जब हमारी मॉम्स वगैरह का एक टाइम होता था जब उनके फेस पे ग्लो होता था बिना किसी चीज़ को यूज़ किए, वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे और उनके फेस पे ग्लो रहता था। लेकिन उस टाइम पे पॉल्यूशन, स्ट्रेस लेवल और यूवी रेस ये सब भी बहुत कम होता था और आज की जो लाइफस्टाइल है ना वो बिल्कुल मैस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर करना पड़ेगा। टोनर का काम होता है कि जब आप अपने फेस को वॉश करते हो, उसको स्क्रब करते हो तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं बिकॉज आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सब निकल जाते हैं। उन पोर्स को क्लोज करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। टोनर हमारी स्किन पे पोर्स को क्लोज करने का काम करता है, साथ साथ हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। तो चाहे आपका स्किन टाइप कैसा भी हो, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, नॉर्मल, ड्राई, डल, वट एवर, यू शुड यूज़ टोनर। और मार्केट में बहुत सारे टोनर्स अवेलेबल भी हैं। अगर आपको नेचुरल टोनर यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गुड वाइब्स के टोनर यूज़ कीजिए जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं और साथ साथ में नेचुरल भी हैं, जो अगर आपकी स्किन के लिए फ़ायदा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान भी नहीं करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टोनर अपनी स्किन पे ज़रूर यूज़ कीजिए, अपने रूटीन में उसको ज़रूर ऐड कीजिए। तो अब आते हैं हमारी 6th टिप पे जो कि है सिरम। सिरम हमारी स्किन पे काम क्या करता है? देखिए, जब हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन के 1 या 2 लेयर अंदर तक ही जा पाता है, लेकिन जब हम सिरम यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन के इनर लेयर तक जाता है, यानी कि 3 to 5th लेयर तक वो जाता है और हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। तो सिरम लगाने का भी अपना एक तरीका होता है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ ड्रॉप से लेके सीधा फेस पे उसको पुट करते हैं और मसाज करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने हैंड पे 3 से 4 ड्रॉप अपने सिरम की लेनी है, उसको अच्छे से मसाज करना है, तब तक मसाज करना है जब तक वो आपके हाथ पे एक तरीके से हीट ना प्रोड्यूस करे। यू कैन फील दैट हीट और फिर उसको लेके अपने फेस पे धीरे धीरे डैप कर लेना है एंड देन उसको मसाज करना है तब तक जब तक वो आपके फेस पे पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो जाए। एंड देन यू विल सी कि वो जो ग्लो है वो आपके फेस पे दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बिना मसाज करे कोई भी चीज़ अपने फेस पे यूज़ करते हैं, चाहे वो सिरम हो, मॉइस्चराइज़र हो या नॉर्मल ऑयल हो,
जब तक हम उसे मसाज नहीं करेंगे, वो जब तक हमारे फेस पे अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अपना काम कर ही नहीं सकता। वो आपकी स्किन के बाहर तक ही रह के काम करके ख़त्म होके चला जाएगा। आपको उसको मसाज करना है ताकि वो आपकी स्किन के अंदर तक जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि जिन जिन सीरम्स के अंदर विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी होता है, वो सीरम हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर चाहे आपकी स्किन का टाइप कोई भी हो, कॉम्बिनेशन हो, डल हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, अगर आप इन सीरम्स को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 6 टिप के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी 7 टिप के बारे में, जो कि है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र भी हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, बट उसको यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर पिक करते हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको पिक करिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई नया मॉइस्चराइज़र आया और उसे उठा के हमने ट्राई कर लिया, ऐसा नहीं है। आपकी स्किन को किसी एक चीज़ को पिक करने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम लगता है। और जब आप सडनली अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं तो आपकी स्किन को नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे किस चीज़ को किस तरीके से अप्लाई किया जाए। इसी के लिए जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र पिक करते हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली यूज़ कीजिए। इवन अगर आपको चेंज भी करना है तो पहले आप देखिए कि जिस मॉइस्चराइज़र को आप यूज़ कर रहे हैं या नया लेने वाले हैं, क्या उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन के लिए रिक्वायर्ड हैं, या फिर वो हैं जो आपकी स्किन को ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप मॉइस्चराइज़र पिक करते हैं इन सब बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ मॉइस्चराइज़र लगाने का भी सेम तरीका है। आप अपने हाथों पे उसको थोड़ा सा लीजिए, उसको रब कीजिए अपनी हीट से, एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड मसाज इट जेंटली। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, जब भी आप सीरम यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, टोनर यूज़ करें, तो इन सब में कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का गैप ज़रूर दें। उसको टाइम दें अब्जॉर्ब होने के लिए। लगातार कंटिन्यूसली उसे यूज़ ना करें। मॉइस्चराइज़र में भी अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। तो अब आते हैं हमारी 8 टिप पे। तो अब हमने अपने फेस को क्लीन कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, फेस वॉश कर लिया, टोन कर लिया, स्क्रब कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा डेली रूटीन। इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को चाहिए होती है, वो होती है फेस मास्क, शीट मास्क, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में 2 बार आप अपनी स्किन पे शीट मास्क या फेस मास्क को यूज़ कीजिए, फेस पैक को यूज़ कीजिए। शीट मास्क जो होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होता है। जब आप शीट मास्क यूज़ करते हैं तो उसकी जो सीरम है वो आपके फेस पे अब्जॉर्ब होती है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आपकी स्किन एक तरीके से पानी पीती है। और जब भी आप इसको यूज़ करते हैं शीट मास्क को, तो आप अपनी स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड फील करते हैं, जस्ट बिकॉज उसके अंदर जो सीरम होता है वो आपकी स्किन के अंदर जाता है, और वो सीरम आपकी स्किन के लिए कम से कम 1 वीक तक इफ़िशिएंट होता है। फेस पैक भी इसी तरह से काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारे फेस पैक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर जिस तरह की आपकी स्किन है आप उस तरीके से अपना फेस पैक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीक में 2 बार अपने फेस पे फेस पैक या शीट मास्क, दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके बजट में आए, वो आप डेफिनेटली यूज़ करें। तो अब आते हैं हमारी 9 टिप पे। तो हमने स्किन से रिलेटेड, अपने फेस से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी में और भी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हमारे हेयर। तो जब भी आप अपना नाइट टाइम रूटीन फॉलो करते हैं और जब भी आप बेड पे जाते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने इन फिंगर की टिप से अपने हेड पे धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से, बिना किसी ऑयल के। अगर आपको ऑयल नहीं पसंद है तो आप ऑयल नहीं लीजिए, अगर आपको ऑयल पसंद है तो आप थोड़ा सा 2 से 4 ड्रॉप ऑयल ले सकते हैं, और अपने फिंगर टिप से हल्के हल्के अपने बालों पे मसाज करनी है, जिससे क्या होता है कि आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन होता है। और नाइट टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी स्किन रिपेयर होती है, आपके हेयर्स हुआ, आपकी बॉडी हुई, ये सारी उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जब भी आप सोने जाएं तो अपने सर पे हल्के हाथों से मसाज करें। ये सिर्फ ना आपको एक अच्छी सी गुड स्लीप देगा, बल्कि आपके बालों के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो ऑयल यूज़ करें, अगर आप चाहें तो ऑयल यूज़ ना करें। अब आते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट यानी 10th टिप पे, जो कि है बॉडी। जैसे कि आपका फेस इंपॉर्टेंट है, आपके बाल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपकी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। वो भी आपसे उसकी केयर मांगती है। तो हम अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसको वॉश कर लेते हैं, दैट इज़ इनफ? नो, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपनी बॉडी को स्क्रब करना है। मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कॉफ़ी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्क्रब के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वीक में 1 से 2 बार अपनी बॉडी पे स्क्रब करते हैं तो आपकी बॉडी की टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी बॉडी के सेल्यूलाइट को हटाता है, आपकी बॉडी पे ग्लो आता है, आपकी बॉडी से आपको
खुद फील करेंगे उस चीज़ को कि आपकी बॉडी में से टैन जब रिमूव होता है स्क्रब करने के बाद में, तो आपकी जो बॉडी है वो किस अच्छी तरह से ग्लो करती है। अपनी बॉडी पे स्क्रब कीजिए। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगी कि जब भी आप स्क्रब करते हैं तो स्क्रब करने के बाद मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करते हुए आप अपनी स्किन पे बॉडी ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आप चाहें तो मेरा हॉल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको एक बॉडी ऑयल के बारे में सजेस्ट किया है। वो बॉडी ऑयल बहुत अच्छा है, आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन आप हफ्ते में 2 बार अपनी बॉडी पे भी स्क्रब ज़रूर कीजिए एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। तो ये तो हो गई कुछ टिप्स आपकी स्किन, आपकी हेयर और आपकी बॉडी से रिलेटेड। इसी के साथ साथ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंस एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन योर बॉडी, इन योर फेस एंड इन योर लाइफ ऑल्सो। तो अगर आपको आज की टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में देख के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।